अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक बाईपास एंड स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी और गैस्ट्रिक बाईपास में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक बाईपास जो है इसमें क्या किया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल डाइजेशन हो रही है। ठीक है, फूड आया इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया, ग्राइंडिंग हुई, ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ये एक नॉर्मल हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, गैस्ट्रिक बाईपास में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टमक है उसको यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टेपल्स मीन कनेक्शन। ठीक है, स्टेपल कर दिया, कनेक्ट कर दिया और स्टमक का यहाँ पर एक स्मॉल सा देखें पाउच सा बन गया। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो खाना आता है, जब फूड आता है तो वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और इधर से रिकनेक्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, और स्टमक जो पीछे वाला जो स्टमक है वो फिर क्या करता है, वहाँ पर जस्ट गैस्ट्रिक जूसेस रह जाते हैं। ठीक है, वो जूसेस जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और इस किस्म का यहाँ पर आप देखें तो ये दो पास बन गए हैं। ठीक है, दो रास्ते बन गए हैं, एक तरफ से जूसेस आ रहे हैं और एक तरफ से फूड आ रहा है और यहाँ पर रिकनेक्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये होता है गैस्ट्रिक बाईपास। लेकिन जो हमारे पास स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी होती है इसमें क्या किया जाता है, ये हमारे पास नॉर्मल स्टमक है। जब गैस्ट्रेक्टोमी होती है स्लीव वाली तो उसमें स्टमक का पार्ट रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, सर्जरी से वो स्टमक ही कम कर देते हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्टमक यहाँ से काट दिया और इसको इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, जस्ट इतना सा स्टमक फिर हमारे पास रह गया। इससे क्या होता है कि इतने से स्टमक में जब मतलब रिड्यूस सा होगा, ट्यूब लाइक सा स्टमक बन गया कि खाना जब आता है, जब इतने से स्टमक में सिर्फ आता है और हमारे माइंड में ये फीलिंग चली जाती है कि वी आर फुल। ठीक है, हमारा जो हार्मोन है ग्रेलिन हार्मोन जो कि एपिटाइट इंक्रीज कर रहा होता है वो हार्मोन कम हो जाता है और हमारे खाना खाने की डिज़ायर कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से वेट लॉस हो जाता है। और जो कि गैस्ट्रिक बाईपास में इसमें ये होता है कि जब इतने से पाउच में खाना आता है उसी से हमें फीलिंग चली जाती है कि वी आर फुल और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्टर हो जाता है। ठीक हो गया, ये थे दोनों जनरल इंट्रोडक्शन। अब डिफरेंस में आप देखें तो इसमें मैंने बताया कि आपका क्या बन रहा है, दो पास बन रहे हैं। ठीक है, दो रास्ते बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो स्टमक ही रिड्यूस कर दिया है, उन्होंने स्टमक का पार्ट ही निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि इसमें जो है वो क्या हो रहा है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि जब उन्होंने स्टमक कट कर दिया तो जाहिर सी बात है वो स्टमक का पोर्शन ही निकल गया तो उसको वो वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल है। लेकिन ये वाला जो है हमारे पास रिवर्सिबल है। अमूमन ये होता है कि 10 साल बाद जब ये लोग करवाते हैं तो 10 साल बाद इसको ख़त्म करवा देते हैं। ये वाला वो जो नॉर्मल उनका कनेक्शन है वापस इस तरह से उसको कर देते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन हो रहा होता है बाईपास वाला इसको ख़त्म करवा देते हैं कि नॉर्मल डाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी आप देखें तो ये जो है वो ज़्यादा गैस्ट्रिक बाईपास जो है इसको ये ज़्यादा रिस्की होता है, इसको डेंजरस समझा जाता है, ये हार्मफुल कंसीडर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर क्या किया है उन्होंने दो वेज बना दिए हैं जो कि डेंजरस होते हैं और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें इतना कोई डेंजर वाली बात नहीं होती है। जस्ट उन्होंने स्टमक रिड्यूस कर दिया ताकि पर्सन को ये फीलिंग जल्दी चली जाए कि वो अब फुल हो चुका है। ठीक हो गया, तो ये जो है वो कम रिस्की होता है लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी एंड गैस्ट्रिक बाईपास। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।